बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे एग्जाम्स हो गए? जी। अच्छा, कौन सा ग्रुप लिया तुमने? हुमा, आप बैठिए, मैं कुछ भिजवाती हूँ। जी। बहुत ही बेशर्म लड़की हो। तुम में कोई शर्म हया है भी कि बिल्कुल ही नहीं रही? अब क्या कर दिया मैंने ऐसा? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि यहाँ मत आना। मैं आपका कहना जरूर मानती, लेकिन क्या करूं, आपके बेटे पे रहम आ गया। ये बीच में बेटा कहाँ से आ गया? आपका बेटा पता नहीं कहाँ से मेरे घर आ गया। मिन्नतें करने लगा, मेरे पाँव पड़ने लगा, कहने लगा कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो वो निकाहनामे पे साइन नहीं करेगा। मुझे धमकी देने लगा कि मेरा आना जरूरी है, वरना वो फरियाल को कबूल नहीं करेगा। क्या करती, मजबूरन आना पड़ा। मैं आती हूँ, सरमद मुझे बुला रहे हैं। मेरे मना करने के बावजूद हुमा क्यों आई है? अम्मी जान प्लीज, आप उसे यहाँ आने से रोक नहीं सकती। ये मेरे भाई का घर है। और ये बात क्यों भूल जाती है कि ये उसके शौहर का भी घर है? तुम्हारी बेजा हिमायत कभी कभी मुझे जहर लगती है। अम्मी जान, फरियाल ने बुलाया होगा इसीलिए वो आई है, वरना क्यों आती? जनाब मोहम्मद आलियान खान वल्द मोहम्मद मुमताज़ खान, आपका निकाह हमरा फरियाल बिन सरमद अहमद खान मुबलग 50,000 रुपये हक महर किया जाता है। आपको कबूल है? नहीं। क्या हुआ आलियान? मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटा? मैं घर दामाद बन के नहीं रह सकता और ना ही मुझे जहेज में कुछ चाहिए। अगर मामू जान को मेरी ये शर्त मंजूर है तो फिर निकाह की रस्म आगे बढ़ेगी। मुझे कबूल है। मौलवी साहब, आप निकाह पढ़वाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आलियान मुमताज़ वल्द मोहम्मद मुमताज़ खान, आपका निकाह फरियाल सरमद वल्द सरमद अहमद खान बइवज़ 50,000 रुपये हक महर किया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल है।
मुबारक हो। माँ खुद ही चली गई थी। हम में से उसे जाने के लिए किसी ने नहीं कहा था। उसे समझा दीजिएगा इस बात को लेकर कल तमाशा ना बनाए। मैं हुमा के बारे में नहीं, आलियान के बारे में सोच रहा हूँ। सबके सामने इस किस्म की शर्त रख दी उसने। मैं तो ये सोचा था कि वो दोनों शादी करेंगे, घर में आएंगे, मेरी बेटी को कोई मसले नहीं होंगे जिंदगी के, इस बड़े घर में रहेंगे। एकदम से उसने ये फैसला कर दिया। अरे फरियाल ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। कैसे? क्यों? अच्छा ही किया। छोटा घर है तो क्या हुआ, सुकून तो है, खुशी तो है। इतने बड़े घर में आपकी हरकतें देखकर पागल ही होना था उसने। और सनमत जरूरी तो नहीं जो आप सोचे वही हो। ये बात नहीं है, बात कुछ और है। आलियान बदल गया है। तुम वजह जानती हो? तुम्हारे ख्याल में आपा के दबाव में आके वो ये शादी कर रहे हैं या कोई और वजह है? ऐसा कुछ भी नहीं है सनमत। क्या हो गया? बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? तो फिर क्या है? ऐसे उलझा उलझा क्यों है? खुददार लड़का है, सेल्फ मेड है, छोटी सी उसकी नौकरी है, मामूली सी उसकी तनख्वाह। जाहिर है सोच रहा होगा कि इतने बड़े बाप की बेटी को ब्याह कर लेकर जा रहा हूं तो खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी, कैसे पूरा करेगा, यही सोच रहा होगा और क्या। खैर आप तो पता नहीं कहां से कहां चले गए। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि कल टाइम पर हो सके तो आ जाइएगा। बेटी की रुखसती है, हुमा को मनाने मत बैठ जाइएगा। जी कबूल है। आलियान तुम? हाँ मैं। वो एक्चुअली तुम्हें ये बताना था कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं तो हमेशा से खूबसूरत हूँ। काश अक्लमंद भी होती। तुम्हारे मामू जान से शादी करके अक्लमंदी का सबूत तो दिया है मैंने। किसी ने खूब कहा है कि खूबसूरत लड़कियां अक्लमंद नहीं होती। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं तुमसे मिलूं। ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाय। हेलो हेलो। आप आ गए? मुझे लग रहा था कि आज रात आप वहीं रहेंगे। फरियाल का निकाह है और सारी चीजें थी तो मैंने सोचा कि। किसका फोन था? हिरा का फोन था। और फिर आप हिरा को तो जानते हैं, एक दफा फोन करती है तो बस बोलती जाती है। झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम झूठ बोल रही हो। क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ? जब भी खड़ा तो तुम्हारे चेहरे पे एक मसनूई मुस्कुराहट होती है। खुश नहीं लगती तुम मुझे।
ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती तुम खुश हो रही हो। ये तुमने आज क्या हरकत की है? क्या किया मैंने? ना मैं अंधी हूँ ना ही तुम्हारे मामू अंधे हैं। ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने जो आप इतना गुस्सा हो रही हैं इस वक्त? हुमा को तुमने पहले कभी नहीं देखा था, जो निकाह के टाइम पे उसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे? दोस्त है मेरी, नजर पड़ गई तो देख लिया, आंखें बंद कर लेता या फिर आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाता उस वक्त। तुम्हें अंदाजा है सरमत कितना बुरा महसूस कर रहा था और उसके सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी? अच्छा, और जब मामू जान ने मेरी मोहब्बत से शादी की तब तो उन्हें बुरा नहीं लगा और ना ही आपको शर्मिंदगी महसूस हुई, तो अब क्या होगी? और ये निकाह के टाइम पे तुमने क्या तमाशा खड़ा किया? ना तुम्हें जहेज चाहिए ना तुम घर दामाद बनोगे। कम से कम ये सब बातें तुम्हें मुझसे तो पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए थी ना। अम्मी जान, आपको अपने बेटे की फितरत का नहीं पता है कि मैं कितना खुददार। आप क्या समझती है मामू जान की बेटी से शादी कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे खरीद लेंगे, कि जैसा वो चाहेंगे वही हो। अब मैं बड़ा हो गया, अपने फैसले कर सकता हूं और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। लेकिन फिर भी ये सब बातें तुम्हें मुझे पहले से बता देनी चाहिए थी ताकि सरमत को मैं एतमाद में ले लेती। अब बता तो रहा हूं आपको कि मैं अब बड़ा हो चुका हूं, अपने फैसले खुद करूं। तो प्लीज आप ये बात मामू जान को भी बता दीजिएगा कि मेरी लाइफ में मत इंटरफेयर करें और ना ही अपनी बेटी की जिंदगी। अच्छी तरह सोचें, क्योंकि अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं है। मेरे दिल में जो आएगा वो मैं करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं ऐसा ही। पछता रही हो? मुझसे शादी करके पछता रही हो तुम? मैं क्यों पछताऊंगी? बहुत सोच समझ के मैंने शादी की है। तो फिर तुम्हारे लबो लहजे में मुझे पछतावा क्यों लगता है? क्योंकि जब इंसान शक की ऐनक पहन ले तो उसको सब कुछ मशकूक नजर आता है। आपकी उम्र के इंसान से शादी करने का सिर्फ एक यही नुकसान है। फजूल बातें मत करो मेरे साथ तुम। मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही, मैं आपसे शादी करके बिल्कुल नहीं पछता रही। अलबत्ता मैं आपका शक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी एक बीवी है, मेरी एक बेटी है। मैं ये सब कुछ जानती हूँ। और मैं भी जानना चाहता हूँ क्या? किससे मोहब्बत करती हो तुम? मैं किससे मोहब्बत करती हूँ? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, और ये कैसा सवाल है? झूठ, फिर झूठ बोला तुमने। अगर तुम्हें ये डर है कि सच बताने से ये सब कुछ तुमसे छिन जाएगा तो मैं वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं लूंगा तुमसे, लेकिन मुझे सच सच बता दो। मैं और बेवकूफ नहीं बनना चाहता। सरमत, आप मेरे किरदार पे उंगली उठा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ कनीज, बीवी फोन नहीं उठा रही, कहाँ है वो? सोई नहीं है अभी तक? अच्छा चलो, वो जब जागे तो उनको कहिएगा कि शादी पर आ जाएं वो वक्त पे। क्या शादी पर नहीं आएंगी वो? अच्छा चलो ठीक है।
हुमा, मुझे तुम्हारी अजियत का पूरा पूरा अंदाजा है, मगर मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय हमदर्दी के कुछ भी नहीं। मेरी तकलीफ कुछ दिनों की है, वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगी। प्लीज हुमा प्लीज, अपने आप से झूठ मत बोलो। मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। होठों पे वो बोल हम थे तेरे प्यार के आशिक, बस हाथों में कश्क को क्या हुआ? कुछ नहीं। आलियान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो? माँ पापा को भी आज ऐसे ही महसूस हुआ। अच्छा, तो यही समझ लो। तो फिर तुमने शादी क्यों की? मैंने शादी क्यों की? सिर्फ और सिर्फ हुमा से बदला लेने के लिए। हुमा से बदला लेने के लिए? ये क्या कह रहे हो तुम? अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मैं हुमा से मोहब्बत करता था और तुम्हारे पापा ने उससे शादी कर ली, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा ये मजाक बुरा लगा तुम्हें? तो फिर वो क्या था? क्या? कि एक लड़का तुम्हें पसंद करता था और तुम भी। मैं क्या? यही कि तुम जमशेद से मोहब्बत करती थी। जब से तुम्हारी ये हकीकत मुझे पता चली है, तब से लेके अब तक मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, अंदाजा है तुम्हें? आलियान, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। काश फरियाल, काश काश मेरे मजाक की तरह जमशेद का किस्सा भी एक मजाक होता। काश।
हेलो। सोई नहीं तुम अब तक? आज मैं कैसे सो सकती हूँ? क्यों? कोई खास दिन है आज? आज तुम और फरियाल एक होने जा रहे हो। तो इससे तुम्हारी नींद का क्या ताल्लुक? जब मेरी शादी हुई थी तो तुम्हें नींद आ गई थी? मैंने तुमसे मोहब्बत की थी हुमा। तो क्या मैंने नहीं की थी? पता नहीं। खैर ये बड़ी लंबी बहस है, इसमें ना ही पढ़े तो अच्छा है। आर्यन, तुम्हें मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। मैंने फोन इसलिए किया है क्योंकि मैं फरियाल को बाहर डिनर पे लेके जा रहा हूं, तो तुम भी आ जाओ। फरियाल, तुम और मैं? वो भी आज? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, अगर जमशेद भी होता तो उसको भी बुला ले। एनीवेज, मैं और फरियाल हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। इस बात की खुशी में डिनर तो बनता ही है, वो भी मेरी तरफ से बहुत अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट में। आलियान, मैं नहीं आ सकूंगी। हुमा, जिद मत करो। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें पिक करने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। तो सोच लो, खुद आना चाहोगी या मैं तुम्हें आके लेके जाऊं? यहाँ क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? फरियाल के जाने के बाद घर खाली खाली हो गया। फिक्र ना करो, तुमको हम जल्दी यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। आलिया नहीं मानेगा और आप हुमा के पास चले जाएंगे। कितनी तनहा हो गई ना मैं। फरियाल कहाँ है? आलियान की बीवी इस वक्त आलियान के घर पे ही होगी। मगर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे साथ है। कहती तो तुम भी यही थी कि तुम मेरे साथ। तो हूं ना तुम्हारे साथ। बैठ। इतना सारा खाना किस लिए? तुम्हारे लिए। आज पेट भर के खाना खाना, शायद तुम्हारी भूख मिट जाए। ससुराल के नहीं, जिस दिन अपने पैसों से खिलाओगे तो शायद मेरी भूख मिट जाए। ये मेरे पैसों का ही खाना। नई जॉब लगी मेरी, अच्छी सैलरी भी है, तो फिक्र मत करो, तुम बस खाना खाओ। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं, अपनी दुल्हन के पास होना चाहिए।
मुझे कब कहाँ होना चाहिए तुम मुझे मत बताओ माँ। मतलब तुम बस खाना खाओ। तुम्हें याद है ना कि ये वही जगह है जहां तुमने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी कि मैं तुम्हें एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मगर आज देखो, आज इतना सारा खाना तुम्हारे सामने, क्या खाना है तुम्हारी क्लास चेंज हो गई। तुम ये कहाँ खाओगी? आदमीन के कुछ थाई, चाइनीज, इटालियन। बिलीव मी, मैं तुम्हें खिला सकता हूँ मैं तुम्हें। लाखों में सैलरी, मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। अब चलो मिश्ता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मतलब क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे खातिर कर रहा हूँ सब कुछ। फरियाल के साथ ज्यादती है। होगी। मगर तुम बहुत बहादुर हो ना, जिससे मोहब्बत की उसी से झूठ बोला तुमने। मगर मैं नहीं बोल सकता। कौन सा झूठ बोला है मैंने? सवाल नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो तस्लीम कर रहा हूं तुम्हारी सलाहियतों को, जिससे शादी की उसी के साथ मुनाफकत कर रही हो तुम। पर वहां ये सब कुछ मुझसे क्यों नहीं हो रहा? मुझसे क्यों नहीं हो सकता ये सब कुछ? मैं ये नहीं कर सकता हूं। फरियाल से शादी क्यों की? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। आलियान प्लीज। प्लीज हुमा, इस सब का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे छुओ या ना छुओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई फायदा नहीं इसका। अम्मी जान, आप सोई नहीं? कहाँ थे तुम? वो दोस्त आ गया था तो उसके साथ बाहर था मैं। टाइम देखा है तुमने? जी बहुत लेट हो गया। वो कहीं नहीं, बस यही दोस्त के साथ बाहर ही खड़ा था। टाइम का पता नहीं चला। दोस्त ने बुलाया था या हुमा ने? हुमा क्यों बुलाएगी और क्यों जाऊंगा मैं हुमा के पास? दोस्त आया था, जमशेद, उसी के साथ हूँ। जमशेद? ये कौन है? दोस्त है अम्मी जान, यूरोप से आया तो वो आ गया था तो उसके साथ ही था। इससे पहले तो मैंने तुम्हारे मुंह से कभी इसका नाम नहीं सुना। अच्छा ना, खैर छोड़िए ना, जब आएगा तब मिलवा दूंगा उसे। आ गई तुम? हाँ, मैं तो बहुत देर से आई नहीं हूँ। तुम सो रही थी इसलिए जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। सॉरी हिरा। तुम्हें अपनी तन्हाई दूर करने के लिए बुलाया था, उल्टा तुम्हें ही तन्हा छोड़ के चली गई। कोई बात नहीं। ये बताओ, फरियाल और आलियान ने वाकई तुम्हें बुलाया? इतनी उदास क्यों हो? क्या फरियाल से लड़ाई हुई है? फरियाल नहीं आई थी वहां, सिर्फ आलियान आया था। क्या? वो तुमसे अब क्या चाहता है? मुझे अजियत देना चाहता है। और तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोल रही हो तुम। सबसे ज्यादा अजियत में तुम हो इस वक्त। बिल्कुल भी नहीं।
मैं आलियान से मिली, हमने डिनर किया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। रहम करो आलियान और फरियाल पर, उनका घर बर्बाद मत करो प्लीज। हाँ तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो फरियाल के साथ सेटल हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो आखिर चाहता क्या है। ना अजीब रिएक्ट कर रहा था आज भी। फरियाल याद आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी इसके बगैर रहने की। रात बहुत डरावना ख्वाब देखा। ख्वाब कुछ नहीं होते, जो कुछ आप दिन में सोच रहे होते हैं वही रात को ख्वाब में आ जाते हैं। फरियाल खुश नहीं है, मुझे कुछ खदशात हैं। कौन सी खदशा? क्या हो गया तुम्हें? मुझे लग रहा है कि आलियान जमशेद की बात को लेकर प्रॉब्लम करेगा। जमशेद वाली कौन सी बात? इस उम्र में हर एक के स्कैंडल होते हैं। मर्दों के हजारों हो तो फर्क नहीं पड़ता, लड़की का एक हो तो मर्द एक्सेप्ट नहीं करते। फजूल बातें मत सोचो, खाली ज़हन में इसी तरह के ख्यालात आते हैं। अपने आप को मसरूफ करो। आलियान को मैं कहता हूँ कुछ दिनों के लिए इसको यहाँ हमारे पास भेज दे। चलो आओ, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आओ चलो। आलियान, कहाँ थे तुम पूरी रात? और ये आप कहाँ जा रहे हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ। आलियान, आज के दिन भी ऑफिस जाओगे तुम? नहीं नहीं, जॉब पे मिली, इतनी ही छुट्टी मिली है, छोड़ दूं ना?